Hello everybody, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is me Shmeet Kaur and you guys are watching Study with Ishu. तो आज हम स्टार्ट करने वाली है बी हाइव बुक को और आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पोएम के साथ जो कि है ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री मैं आपको ऑलरेडी बच्चों अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम करने वाले इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और इसका मीनिंग भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो वीडियो मतलब ओवरऑल होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक ट्री की छोटी सी ड्रॉइंग भी बना दी है और हम स्टार्ट करने वाले ऑन किलिंग अ ट्री। पोएम है हमारी ये, ठीक है, और ये पोएम हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन ई सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहे हैं एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ, क्या एक सिंपल नाइफ एक ट्री को कट कर सकता है? इतना बड़ा ट्री है और उसको छोटा सा नाइफ कट कर सकता है? ऑब्वियसली इसका आंसर नो ही है। तो हम क्या लिखेंगे, नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल अ ट्री। ठीक है, इतना समझ में आगे देखो क्या बोला गया, वाई नॉट, अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। देखो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। इट हैज गॉन थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। देखो हम अगर आपको एक ट्री कट करना है तो आप उसको एक सिंपल नाइफ से ट्री कट करोगे, वो सफिशिएंट नहीं है, वो नहीं कट होगा। उसके लिए अगर आपको ट्री कट करना है तो आपको बहुत सारे प्रोसेसेस में होना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे उसके लिए। देखो, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ इट विल स्पाउंड अगेन। ऑब्वियसली अगर एक ट्री है उसकी अगर जड़ ही नहीं निकलेगी, जड़ से ही नहीं अगर आप इसको वो निकालोगे तो ऑब्वियसली वो दोबारा स्पाउंड हो जाएगा, दोबारा उग जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जब तक उसकी रूट नहीं रिमूव करोगे तब तक वो स्पाउंड फिर से उग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अब आप देखोगे तो हमें कुछ अलग ही सिखा रहे हैं कि ट्री कट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज जो इस पोएट है, जो इस पोएम के पोएट है, वो हमें ये इंडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि ट्रीज को कट करना गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्री जो है वो फुल साइज में कैसे ग्रो हो जाता है, ये हमें प्रॉपर वे में इसका सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट जो बोल रहा है कुछ वर्ड्स हमें बताने जो इस पोएम में गिवन है, जो कि ट्रीज की लाइफ से और उसकी एक्टिविटीज से थोड़ा सजेस्ट कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड वर्ड्स बताने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला स्टार्ट करेंगे कि जो ट्री है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में कैसे ग्रो होता है। तो देखो आंसर देखो आपके नीचे गिवन है, द ट्री हैज ग्रोन इन फुल साइज बाय कंज्यूमिंग द अर्थ, feeding upon its crust, absorbing your of sunlight, air and deep water। अब देखो जो ट्री है वो कैसे ग्रो होता है। अब एक ट्री जो ग्रो होता है, एक इतना बड़ा ट्री ग्रो हो जाता है, कैसे होता है? पहली चीज कंज्यूमिंग दी अर्थ, ठीक है, अर्थ को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एब्जॉर्बिंग सनलाइट। अब सनलाइट को जो ट्री है वो एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है ना, एयर को, हवा को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये हमारी हो गई एयर। इसी वजह से जो ट्री है वो पूरे फुल साइज में ग्रो करता है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन था, लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। ओके, हम हमें वर्ड सजेस्ट करने जो पोएम में थे, देखो कौन कौन से हैं, एब्जॉर्बिंग, फीडिंग, राइजिंग एंड कंज्यूम। ठीक है, ये है आपके 4 वर्ड्स। अगर इसके अलावा भी आपको कोई वर्ड्स दिखते हैं तो यू कैन मेंशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक इट्स ब्लीड। तो यहाँ ट्रीज की ही बात हो रही है बेसिकली, कि जो पोएम में वर्ड गिवन है ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है बेसिकली, और व्हाट मेक्स इट ब्लीड। देखो ब्लीडिंग बार्क का मतलब सबसे पहले समझेंगे हम। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द twigs which are cut just like human bloods when they get wounded, trees release a liquid at the time when they get cut so they bleeds। Okay, so bleeding bark का मतलब यह है जो twigs होते हैं ट्रीज के, जब वो कट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्लीडिंग बार्क। जैसे ह्यूमंस को देख लो, ह्यूमंस जब हमें चोट लगती है इंसानों को तो हम एक हमारे अंदर से ब्लड रिलीज होता है ना, ऐसे जब ट्रीज जब कट होते हैं या फिर ट्रीज को कुछ भी चोट पहुंचती है तो ट्रीज एक लिक्विड रिलीज करते हैं बेसिकली एट द टाइम व्हेन दे गेट कट और व्हेन दे गेट वाउंडेड। ठीक है, जब भी वो उनको कट, जब भी हम ट्रीज को कट करते हैं तो एक उसमें से लिक्विड रिलीज होता है विच मेक्स इट ब्लीड, सो दे ब्लीड्स। ओके, समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। सो नाउ अगर आप अपनी पोएम चेक करो तो उसमें जो थर्ड स्टैंजा है उसमें स्टार्टिंग में ही पोएट ने लिखा है नो। ठीक है, नो वर्ड जो है मेंशन करा है, वो क्यों करा है, वो नो लाइन का मतलब जो नो उसने मेंशन करा था पोएम में, वो उसका मीनिंग क्या था, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। देखो, नो इज यूज टू से बिकॉज द पोएट वांट्स टू से दैट द चॉपिंग और हैकिंग विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ किलिंग अ ट्री। सो इन द थर्ड स्टैंजा इफ यू चेक इट
आउट, सो यहाँ पोएट ये कहना चाह रही हैं, जो हमारी पटेल जी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, पोएट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो चॉपिंग और हैकिंग है ये सफिशिएंट नहीं है टू किल अ ट्री. इफ यू वांट टू किल अ ट्री यू शुड रिमूव द रूट्स. ठीक है, मैंने अभी बताऊंगी अभी आपको 6 पैराग्राफ में और 6 क्वेश्चन में बेसिकली, सॉरी 6 क्वेश्चन में भी हम पढ़ेंगे कि हाँ भाई कैसे रूट को हम ट्री को अच्छे तरीके से किल कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी हम पढ़ेंगे. बट हाँ, यहाँ पोएट ये कह रहे हैं कि चॉपिंग और हैकिंग विल नॉट बी सफिशिएंट टू किल अ ट्री. इफ यू वांट टू किल अ ट्री सो आपको सबसे पहले जो जड़ है, जो रूट्स है वही रिमूव करनी पड़ेंगी. अगर नहीं रिमूव करोगे रूट्स वगैरह जो जड़ है उसकी, तो वो दोबारा स्पाउंड हो जाएगा, दोबारा से उग जाएगा. ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि नो किस लिए यूज होता है. नो इसलिए यूज होता है कि जो पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो चॉपिंग और हैकिंग है वो सफिशिएंट नहीं है टू किल अ ट्री. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. So question number 5 देखो, what is the meaning of the anchoring earth and the earth cave? Answer is very simple. The anchoring earth means that the earth works as an anchor. अब एक अर्थ जो है वो एंकर की तरह वर्क करती है. कैसे? टू प्रोटेक्ट द ट्री एंड सेव इट फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड. कि जो ट्री है हमारा वो अपरूटेड ना हो जाए, वो जो जड़ से उखड़ ना जाए, इसलिए जो अर्थ है वो एज अ एंकर काम करती है प्रोटेक्ट करने के लिए ट्री को, टू सेव इट फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड. नाउ देखो, इट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू द ट्री. हमें पता है जो अर्थ है वो एज अ एंकर वर्क करती है और वो सारी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती है टू दी ट्री. ठीक है, और ये प्रोटेक्ट भी करती है टू गेटिंग फ्रॉम अपरूटेड. अब देखो यहाँ 2 मीनिंग पूछे गए थे. पहला चीज तो एंकरिंग अर्थ का था, वो हमने क्लियर करा. नेक्स्ट है अर्थ केव. द अर्थ केव इंप्लाइज द डेप्थ ऑफ द मदर अर्थ वेयर द ट्री स्प्रेड इट्स रूट्स एंड गेट नर्चर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इफ यू वांट. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट डज ही मीन बाय दिस स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज. तो यहाँ जो पोएट है उन्होंने पोएम में मेंशन कर दी एक लाइन कि द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज. अब इस लाइन का मतलब क्या है बेसिकली, तो आंसर इसका है द रूट्स. ये द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. द रूट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री. अब जो पोएट कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, अगर ट्री की जो स्ट्रेंथ है वही एक्सपोज होगी तो ट्री नहीं बचेगा. तो अब यहाँ इसका मतलब ये है कि जो रूट्स है ना, जिसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, जो ट्रीज की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, वो है रूट्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द roots are the strengths of a tree. He means to say when the tree is pulled out along with its roots, जब एक ट्री को एकदम से मतलब उखाड़ दिया जाएगा फ्रॉम द रूट, व्हेन दे गेट स्प्रेड आउट डीप इनसाइड द अर्थ इट्स स्ट्रेंथ इज आल्सो एक्सपोज. ऑब्वियसली अगर हम एक ट्री को उसकी जड़ से ही उखाड़ दे, रूट से ही उखाड़ दे, तो वो जो ट्री है वो दोबारा स्पाउंड नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट्स इट फॉर टुडे. मैंने आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी थे आपके. आई होप आपको अच्छे तरीके से चैप्टर भी ये पोएम भी समझ आ गई होगी और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी समझ आ गए होंगे. अगर आपको आज की वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली और आपको अगर समझ आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं आपकी ड्यूटी बनती है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताने की कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए. कोई भी डाउट है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स एवरीवन. सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मीट यू द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.